हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 48 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे आज हमारा टॉपिक क्या है, विज्ञान में आज हम अपना जो पार्ट है वो से वापस से कंटिन्यू करने जा रहे हैं, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं संयोजकता। संयोजकता क्या होती है बच्चों? तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तत्वों की संयोजन क्षमता को संयोजकता कहते हैं। बाह्य कोश मतलब कि बच्चों सबसे बाहरी कोश जो होती है, बाहरी कोश को पूरा करने के लिए तत्वों को जितने इलेक्ट्रॉन लेने या देने या साझा करने की ज़रूरत होती है तो वह तत्वों की संयोजकता कहलाती है। ठीक है बच्चों, वैलेंसी किसे कहते हैं? जहाँ पर जो हमारे तत्व हैं, ठीक है, आपस में या तो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं या कोई मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा और एक दे रहा होगा, या फिर आपस में शेयर कर रहे हैं। साझा होता है मतलब कि बांटना, आपस में बांट रहे हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? संयोजकता कहते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर संयोजकता पहले 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर 0 तक घटती है। अब जैसे कि बच्चों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि देखो सोडियम का संयोजकता कितना है? 1 है, फिर मैग्नीशियम का कितना है? 2 है, फिर इसी तरह से बच्चों 3 होता है, 4 होता है, और 4 के बाद आप देखोगे क्या होता है, घटने लग जाता है बच्चों, घटने लग जाता है 0 तक। तो वही चीज़ बोली जा रही है कि बाईं से दाईं ओर जाने पर संयोजकता क्या होती है? पहले 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर 4 से 0 तक घटती है। तो ये था ये था बच्चों संयोजकता के बारे में। ठीक है, संयोजकता हो गया हमारा। अब यहाँ पर क्या होगा, परमाणु साज्य। बच्चों परमाणु साइज कैसे निकालते हैं? परमाणु साज्य तो यहाँ पर ये होता है कि बच्चों देखो, जैसा कि हमें ये पता है कि ये हमारा क्या हो गया, एक तत्व हो गया या फिर एक परमाणु हो गया। अब यहाँ पर इसकी त्रिज्या से ही हम क्या करते हैं बच्चों, इसकी त्रिज्या से हम इसका पता लगा पाते हैं, इसकी साइज का पता लगा पाते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है यहाँ पर, परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। परमाणु के केंद्र से उसके सबसे बाहरी कोश की दूरी भी परमाणु के साइज को दर्शाती है। ठीक है, तो इसके केंद्र से बच्चों इसके बाहरी जो जितना भी ये पूरा आउटर मोस्ट सेल है ना, हमारा बाहरी कक्ष, वो क्या है, इसकी भी हमें डिस्टेंस जो है, दूरी पता चल पाती है। ठीक है, तो आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, क्योंकि नाभिक में आवेश के बढ़ने से यह इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर खींचता है, जिससे परमाणु का साइज घटता जाता है। तो यहाँ पे बच्चों क्या है, परमाणु का साइज घटता जाता है। आप देखोगे सबसे पहले क्या हुआ, 186 हुआ। ठीक है, इसकी त्रिज्या क्या हुई, साइज क्या हुआ, 186 हुआ, फिर 160, फिर 143, 118, 110, ऐसे ये घटते जा रहा है। ठीक है बच्चों, अगर समूह से देखेंगे तो क्या होगा, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का साइज बढ़ता है। ये चीज़ बस बच्चों ध्यान रखना। ठीक है, कि अगर हम पीरियड से मतलब कि आवर्त से देखेंगे तो क्या होगा, साइज घटता जा रहा होगा, और अगर हम समूह से देखेंगे तो आवर्त क्या होगा, मतलब कि हमारा समूह में हमारा देखेंगे तो आपके सारे तत्व क्या होंगे, बढ़ते जा रहे होंगे। ठीक है, इनका साइज बढ़ता जा रहा होगा। ये हो गया बच्चों। इसके बाद हमारा क्या है, धात्विक गुणधर्म। बच्चों धात्विक गुणधर्म क्या होता है, तो जहाँ पर तत्व क्या कर रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं। ठीक है, जिन तत्वों में इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है उन्हीं को उनके पास ही धात्विक गुणधर्म का अर्थ होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, धात्विक गुणधर्म का अर्थ क्या है, तो किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता, जहाँ पर वो क्या करता हो बच्चों, वो तत्व अपने इलेक्ट्रॉन क्या करता हो, त्यागता हो, तो उसे क्या है बच्चों यहाँ पर मेटेलिक, मतलब कि अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो ये मेटेलिक आपका मेटेलिक मैनेजमेंट होगा। ठीक है, धात्विक गुणधर्म। धातुएं आवर्त सारणी में बाईं तरफ की तरफ घटती है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, आवर्त में बाईं से दाईं और जाने पर धात्विक गुण कम हो जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नाभिक की आवेश बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। धातु इलेक्ट्रॉन खोते हैं और धनात्मक आयन बनाते हैं। अंत धातु को विद्युत धनात्मक तत्व कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अंत धातु जो है विद्युत धनात्मक तत्व कहलाते हैं। ये हो गया बच्चों धात्विक गुणधर्म। अगर बच्चों समूह से देखेंगे, समूह से ऊपर से नीचे पर समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है, क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉन पर नाभिकीय आवेश घटता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आवर्त में क्या होगा, तो आवर्त में कम हो जाएगा। ठीक है, और अगर समूह में देखे जाओगे तो समूह में बढ़ेगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। अधात्विक गुणधर्म। बच्चों अधात्विक गुणधर्म में क्या होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर आबंध बनाने की प्रवृत्ति होती हो। ठीक है, अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं, और क्योंकि इन्हें इलेक्ट्रॉन ग्रहण पर आबंध बनाने की
क्या होती है बच्चों, प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो इनके पास क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की। ठीक है, और इनके पास क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन त्यागने की। ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, और बच्चों फिर वही चीज़ है, आवर्त में बाईं से दाईं और ये क्या होता है, इसका आधात्विक गुण बढ़ता है और समूह से ऊपर से नीचे पर जाने पर इसका आधात्विक गुण कम हो जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना। और इसी के बेसिस पे बच्चों आज हमारी पूरी की पूरी वर्कशीट है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों बिना किसी टाइम वेस्ट किए। अब हमारा सबसे पहला है, परमाणु साइज आवर्त में घटता जाता है, कारण। तो कारण बच्चों क्या होगा, नाभिकीय बल में वृद्धि के कारण। ठीक है, तो आते हैं आंसर शीट पे, सारे क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो बच्चों जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, परमाणु साइज आवर्त में घटता जाता है, कारण क्या है इसका। तो इसका कारण क्या होगा, तो देखो हमारा कारण क्या है, तो यहाँ पर हमने सी पे टिक लगाना है बच्चों आपको, नाभिकीय बल में वृद्धि के कारण। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, संयोजकता से आप क्या समझते हो और किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा किसी संयोजकता कैसे ज्ञात की जा सकती है। तो बच्चों यहाँ पर पहला क्या होगा, संयोजकता क्या होती है, तो परमाणु के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या संयोजकता कहलाती है। फिर बच्चों सेकंड क्या होता है, तो एक तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के सबसे बाहरी कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निर्धारित होती है। किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हमें बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या का पता चलता है। बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन से कम या बराबर है तो संयोजकता सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन की संख्या है। यदि बाहरी कोश में 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता निकालने के लिए हम 8 से सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन की संख्या को घटाकर संयोजकता निकालते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, आखिरी में अगर 3 बच रहा होगा, 4 बच रहा होगा या 2 या 1 बच रहा होगा तो हम उसे ही संयोजकता बोलेंगे। बट अगर आखिरी में 5 बच रहा है, 6 बच रहा है या 7 बच रहा है तो हम उसे क्या करेंगे, 8 में से घटा के लिखेंगे। 8 में से घटा के कितना आएगा, 3 आएगा। 8 में से 6 घटाओगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 8 में से 7 घटाओगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो इस तरह से हम संयोजकता निकालते हैं। आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, किसी तत्व के धात्विक अभिलक्षण से आप क्या समझते हैं, समूह में नीचे की ओर आने पर यह कैसे बदलता है। तो बच्चों यहाँ पे इसका आंसर होगा, धात्विक गुण का अर्थ है किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता। जब हम समूह में शीर्ष से नीचे की ओर जाते हैं तो धात्विक गुण बढ़ता है क्योंकि नाभिकीय आवेश कम हो जाता है। ये हो गया थर्ड का आंसर बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, समूह में नीचे की ओर आने पर आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु साइज की प्रवृत्ति किस प्रकार परिवर्तित होती है, कारण लिखिए। तो बच्चों इसका उत्तर होगा, समूह में शीर्ष से नीचे की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है क्योंकि नए कोशों की संख्या बढ़ती है और नाभिकीय आवेश घटता है। आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है क्योंकि नाभिकीय में आवेश के बढ़ने से यह इलेक्ट्रॉन को नाभिकीय की ओर खींचता है, जिससे परमाणु का साइज क्या होता है बच्चों, घट जाता है। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों फोर्थ का आंसर। अब फिफ्थ में आते हैं। आपके पास बच्चों क्या है फिफ्थ, तो फिफ्थ में 4 तत्व दे रखे हैं, PQRS। इसका बच्चों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है 12, 13, 14, 15। आपसे बोला जा रहा है क्यों तत्व की संयोजकता लिखिए, क्या होगी। फिर इन तत्वों की धातु और धातुओं में वर्गीकृत कीजिए और बच्चों लास्ट इनमें से कौन सा तत्व धात्विक क्षारकीय ऑक्साइड बनाएगा। तो देखो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि देखो P का क्या होगा, अगर परमाणु संख्या 12 है तो ये मैग्नीशियम होगा। ठीक है, अगर 13 है तो एल्युमिनियम होगा, 14 है तो क्या होगा, सिलिकॉन होगा, और अगर 15 है तो क्या होगा, फॉस्फोरस होगा। सबसे पहला इसकी संयोजकता क्या होगी, 3 होगी, क्योंकि सबसे पहला जो था आपका सबसे पहला एलिमेंट हमें निकालना था। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, तो हमारा सेकंड था कि क्यों की संयोजकता क्या होगी। तो क्यों की संयोजकता 3 होगी क्योंकि उसकी बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पे बच्चों लिख लेना क्यों। ठीक है, क्यों की संयोजकता 3 होगी क्योंकि इसकी बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, परमाणु संख्या 13 है, तो जिस वजह से 2, 8, 3 हमारा 3 क्या हो जाएगा, आपका संयोजकता हो जाएगा। बी में बच्चों हमें बताना है कौन सा मेटल है, अधातु है, कौन सा धातु है। तो बी का हमने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख दिया 2, 8, 2, क्यों का लिख दिया 2, 8, 3। ठीक है, तो बच्चों इन दोनों में क्या है, 2 है और 3 है, मतलब कि इनके पास इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्या है, क्षमता है। तो मतलब ये क्या होगा, तो ये दोनों धातुएँ होंगी। आर क्या है बच्चों, तो आर में लास्ट में 4 बचता है, मतलब कि ये धातु, ये अधातु, उपधातु होंगे। ठीक है,
और बच्चों पाँचवा इसमें क्या है, तो जो हमारा फिफ्थ है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 2 8 5 है। तो अधातु क्या है, क्योंकि वह अपने अष्टक को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। ये बच्चों ग्रहण करेगा, किसी से लेगा, ठीक है, इसलिए अधातु हो गया। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब सी पार्ट क्या है, तो बोला जा रहा है कि कौन सा क्या है बच्चों, ऑक्साइड वाला, ऑक्साइड क्षारकीय ऑक्साइड बनाएगा। तो पी तथा क्यों बच्चों, पी और क्यों होगा यहाँ पे, पी और क्यों, पी तथा क्यों दोनों ही क्षारकीय ऑक्साइड बनाएंगे, क्योंकि ये धातु है परंतु पी अत्यधिक क्षारकीय है, ठीक है। क्यों, ठीक है बच्चों, दोनों ही क्या है, दोनों ही धातु हैं, मगर पी क्या है, अत्यधिक क्षारकीय है। ये हो गया बच्चों। तो आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।